हॅलो आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळते वालीव संघाची. तेजलेले बंदा वालीव टीम मैदानाच्या आतमध्ये आघाडीची जोडी दाखल होत असताना पाहायला पिलारचा एक प्रसिद्ध असा खेळाडू नाटू अर्थात सलमान याची दहशत आपल्याला व्यासपीठावरती पाहायला मिळते. ये छोटा है मगर बड़ा धमाका कर रहा है. आसिफ खान अर्थात नाटू. चला मैदानाच्या आतमध्ये या सामन्याला सुरुवात होत असताना पाहायला मिळते जिथे आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळते ती अर्थात निलेश सांबरे आणि धीरज झा मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग साठी दाखल होत असताना पाहायला मिळत आहेत. कॅप्टन मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग साठी आला. 5 षटकांची लढत राहील याकडे लक्ष वेधूयात. या सामन्याच्या दरम्यान पंचांचा इशारा येतो. या सामन्याला सुरुवात. पहिला षटक धीरज गोलंदाजी मार्क वरती दाखल होत असताना पाहायला मिळेल. पहिला बॉल सामन्याला होती सुरुवात. पहिला चेंडू पडेल. पहिला बॉल पहिला चेंडू मिस टायमिंग आहे हवेमध्ये. पहिला बॉल मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि पहिल्या बॉल वरती गोल्डन विकेट. फलंदाज बाद. वालीव संघ म्हटल्यानंतर ना मला लालूची आठवण येते. मला मन्नीची आठवण येते. मन्नीकडे एक बॅट होती आणि तो नेहमी म्हणायचा की भोसले ही माझी बॅट आहे ना ही खानदानी बॅट आहे. अनेक वर्ष त्यांनी त्या बॅटने धावा गोळा केला. ब्रू हॉटेलचे राहुल यांचेही आवर्जून उल्लेख करायला हवा कारण त्यांच्या नावाने नेहमी संघ खेळत असताना आपण पाहायला मिळाला. आणि अगदी आपण पाहिलं ना तर गावदेवी मंदिराच्या समोर एक छोटंसं क्रीडांगण जिथे अंडरम क्रिकेटच्या ही स्पर्धा नेहमीच राहुल यांच्या माध्यमातून आवर्जून आयोजित केलेल्या आपण सातत्याने पाहायला मिळाल्या. मैदानाच्या आतमध्ये नवीन बॅटर अशरफ मंसूरी बॅटिंगसाठी येतोय. मागील मॅच मध्ये 22 धावांची खेळी त्याने साकारली होती. पहिल्या बॉलवरती फलंदाज बाद झालाय. उजव्या सीच्या बाहेर कट केला. वॉड कॅच. बल्ब काढलाय. एका हातामध्ये झेल टिपलाय. उडता चीता. फलंदाज क्रमांक दुसरा अशरफ मंसूरी देखील बाद. दुसऱ्याच बॉलवरती दुसरा धक्का. खेळाडू क्रमांक दुसरा बाद होत असताना इथे पाहायला मिळतोय. चालू तर चालू काय मैदानाच्या आतमध्ये. हे प्रभू हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी ये क्या हुआ. फलंदाज बाद. दुसरा धक्का दिलाय. एक चांगला झेल टिपला इथे आपण पार्थला त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं होतं. काय झेल टिपला त्याने. जणू काय इथे बल्ब काढला आपण म्हणतो ना त्या रीतीने झेल त्याने टिपला. पाठीमागे जात होता. हवेमध्ये उसळी घेणाऱ्या बॉलवरती त्याने उडी मारली आणि झेल टिपलाय. फलंदाज बाद होत असताना पाहायला मिळतोय. पारचं कौतुक करायला हवं. जितकं गोलंदाज अर्थात धीरजला हे श्रेय जातं ना मी तर म्हणेन की 50-50 या कॅच साठी आणि या विकेट साठी आपण पर्सेंटेज द्यायला हवे. फलंदाज बाद होत असताना अशरफ पाहायला मिळतोय. आसिफजी अन्सारी यांचं कौतुक करावं तितकंसं कमी आहे. सकाळपासून सायंकाळपर्यंत या मैदानाची देखभाल असेल. इथे येणाऱ्या संघांचं विशेष उपस्थिती असेल. खान साहेब ट्रॉफी 2025 22 ते 27 एप्रिल या कालावधीमध्ये अमीन बॉईज आणि इर्शादजी खान यांच्या माध्यमातून येत असताना पाहायला मिळणार आहे. आणि त्याचे आयोजक देखील आपण पाहतोय. यावेळेचा बॉल समोरच्या दिशेने फटका फसला होता. डाऊन द ग्राउंड. पहिल्या बॉलवरती ठोकला हा चौकार. सणसणीत स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. डाऊन द ग्राउंड आल्या आल्या विकेट प्राप्त केल्या होत्या आणि आल्यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज फैयाजच्या बॅटमधून चौकार पाहायला मिळतोय. मागील मॅच मध्ये धीरज झाला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळाला. त्याने फैयाजला डेडिकेट केलं होतं. अर्थात तेच दोन्ही खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो चौकार आलाय.
तर या बॉलवरती पहिला बॉल फेस करत असताना चौकार ठोकणं ही आपल्यामध्येच एक मोठी उपलब्धी आहे. चांगला स्ट्रोक येत असताना डाऊन द ग्राउंड. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती धीरज पुनश्च सज्ज होत असताना पाहायला मिळेल. चौकार आल्यानंतर 4 धावा धावफलकावरती आहेत. पुढचा बॉल यावेळेला खोलामध्ये टाकला, उजव्या एसीच्या बाहेर होता, लोअर फुलटोज होता, थेट यष्टिरक्षकाचा वेध घेत असताना पाहायला मिळतो आहे. अर्थात डॉट बॉल. अशा स्वरूपाचे चेंडू हाताळावे लागतील कारण या खेळपट्टीवरती नेहमीच मोठे स्ट्रोक पाहायला मिळालेत. तुम्ही हाफ ट्रॅक टाकाल तर ऑन साईडला स्ट्रोक येतात, डाऊन द ग्राउंड स्ट्रोक येतात. फुलर लेनचे बॉल तुम्हाला सातत्याने हाताळावे लागतील, ते वाईड यॉर्कर. यावेळेला देखील वेगाने चेंडू पाहायला मिळाला होता, भरधाव वेगाने चेंडू इथे पाहायला मिळाला. एक ग्रंटिंग साऊंड धीरजच्या मुखामधून येत असताना आपण पाहतो. बॉल डिलिव्हर्ड करत असताना लॉंग टेनिस मध्येही आपण पाहिलं की सर्व्हिस करत असताना मारिया शारापोव्हापासून शेरेना विलियम्स पासून प्रत्येकाच्याच मुखामधून हा आवाज येत असताना आपण पाहिलाय. रॉजर फेडरल्स प्रत्येकानेचा, मग राफेल नदाल यांचाही आपण उल्लेख करू की ज्या ज्या वेळेला त्यांनी सर्व्हिस करत असताना त्यांच्या मुखातून हा आवाज येतो, जो ग्रंटिंग साऊंड ज्याला आपण म्हणतो. डॉट बॉल आला. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज धीरज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. फैयाच्या अगेन्स्ट उजव्या एसीच्या बाहेर डॉट बॉल आणि एक चेंडू निर्धाव स्वरूपाचा. डॉट 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 ही कोणती वेबसाईट नाही आहे, तर चेंडू आल्यात निर्धाव स्वरूपाचे. षटक संपवलं. धीरजने धावा आल्या त्या केवळ आणि केवळ 5. पहिल्या षटकाच्या अंती दोन फलंदाज बाद 5 धावा, 4 धावा धावफलकावरती आहेत पहिल्या षटकाच्या अंती. हे इतक्या वेगवान हवेमध्ये खेळण्याचा सातत्याने दांडगा अनुभव नारंगीकरांना तर नेहमीच आहे. कारण ज्या क्रीडानगरीवरती नारंगी संघ मैदानाच्या आतमध्ये उतरतो, अगदी या वसई विरार विभागामधील सर्वाधिक सुंदर असं क्रीडांगण आणि ज्या क्रीडानगरीवरती या संघाला आपण सातत्याने सराव करताना पाहायला मिळाल्यात. अनेक स्पर्धा ज्या मैदानावरती खेळवल्या जातात, किंवा गतवर्षी एक सर्वाधिक मोठी स्पर्धा ज्या विभागामध्ये पाहायला मिळाली होती, तोच संघ मैदानाच्या आतमध्ये नारंगी संघ खेळतोय. मुफास ग्रुप आयोजित अर्थात फकरुद्दीनजी मलबारी साहेब यांच्या माध्यमातून आयोजित स्पर्धा वसई फाटा चषकामध्ये आपण पाहत आहोत. पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. जयाला गोलंदाजी मार्कवरती पहिला बॉल उसळी घेणारा, बाहेरच्या दिशेने निघणारा जय पाटीलचा पहिला बॉल हा त्याच्या नावे राहिलाय. धीरज ज्या लांबलचक षटकार खेचण्यासाठी तो जाणला जातो, त्याच्या बॅटमधून धावा येत असताना नेहमीच आपण पाहायला मिळाल्यात. परंतु त्याची बॅट कशी तळपते, किंवा त्याच्या बॅटमधून किती धावा येतील हे पाहावे लागेल. यावेळेला ऑन साइडला खेळलाय धीरज ज्याच्या बॅटमधून चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. हालात वो ना रखो जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसले वो रखो ना जो हालातों को बदल दे. परिस्थिती बिकट आहे आणि ही स्थिती सुधारण्यासाठी मनस्थिती चांगली असावी लागेल. खोला टाकलेला बॉल डाऊन द ग्राउंड खेळला, क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. एक सिंगल येत असताना पाहायला मिळते. एकेरीच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 11 धावा धावफलकावरती आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये रणनीती आखावी लागेल कारण 2 फलंदाज बाद झालेत. अशा परिस्थितीमध्ये धावा इम्पॉर्टंट आहेत. रन्स घ्यावा लागतील, धावा बनवाव्या लागतील. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती आहे ती अर्थात 11. 2 फलंदाज बाद झालेले आपण पाहतोय. तेजल 11 वालीव. पुढचा बॉल यावेळेला मिस टायमिंग आहे. उंची जास्त, लांबी कमी. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. जजमेंट चुकीचं होतं गौतम होते त्या ठिकाणी. जजमेंट चुकलं आणि झेल निसटला. रन्स मिळाल्यात त्या 2. चाच पडत असताना पाहायला मिळाला होता गौतम
मैदानावरती ज्यावेळेला चेंडूने उंची जास्तीची घेतली होती, बॉडीचं बॅलन्स संतुलन बनलं नाही आणि अनेक वेळेला अशा रीतीच्या कॅचेस टिपल्या जातात, परंतु हा जीवदान मिळालाय फलंदाज फैयाजला. रन्स मिळाल्या 2, 13 धावा. धावफलकावरती पुढचा बॉल. जय पाटीलचा हा चेंडू देखील थेट यष्टिरक्षकाचा वेध घेतो. अपील करण्यात आली आहे, परंतु उत्साह जास्त आणि आत्मविश्वास कमी अशा स्वरूपाचा ही अपील पाहायला मिळाली आहे. रन्स स्थिरावल्या, धावा आलेल्या नाही आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये केवळ आणि केवळ या पूर्वार्धामध्ये आपण पाहिलं ना तर एक षटकार आणि एक चौकार आलाय. त्या धावा बनतात 2 चेंडूमध्ये 10, परंतु पुढचे बॉल निर्धाव स्वरूपाचे आहे. यावेळेला समोरच्या दिशेने चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर लांब 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 वरचा षटकार. एकोणीस धावा धावफलकावरती आहे. 2 षटकांचा खेळ संपलेला आपण पाहतोय. स्पर्धेच्या माध्यमातून मुराद खान यांना देखील आपण स्टेजवरती पाहतोय. दिवसातून एक वेळेला तरी त्यांच्याकडे लक्ष वेधावंच लागतं. स्कोर कार्डवरती धावा 19 ऑन दी बोर्ड. पहिल्या षटकामध्ये 4, दुसऱ्या षटकामध्ये 15 आल्या. आता गिअर बदललाय तो फैयाजने देखील. समोरच्या दिशेने काय स्ट्रोक पाहायला मिळाला. काही वर्ष मागे जाऊन जर का आपण सिनेमा शौकीन असाल ना तर फैयाज हे कॅरेक्टर जास्तीचे चर्चेचा विषय होतो. फैयाज टक्कर. या मॅच मध्ये फैयाजला आपण पाहतो बॅटिंग करत असताना आणि त्याची देहबोली देखील त्याच रीतीची आहे. सड पात्र बांधायचा आहे तो खेळाडू फैयाज. यस अंपायर, बॉलची मागणी होतीये. दोन षटक संपले. स्कोर कार्ड वरती 19 धावा धावफलकावरती आहेत. मोठे स्ट्रोक अपेक्षित प्रत्येकाला असतात. धावा प्रत्येकाला पाहायचे असतात. रन प्रत्येकालाच पाहायचे असतात. आणि अर्थात या षटकामध्ये 15 आल्या, पहिल्या षटकामध्ये 4 आल्या. एकंदरीत 19 धावा धावफलकावरती आहेत. रन्स अपेक्षित असतील. प्रतिस्पर्ध्याला नामोहरण करण्यासाठी या मॅच मध्ये धावा बनवणं तितकंसं गरजेचं, कारण आपण अस्तित्व आपलं टिकवणार आहोत. मागील मॅच मध्ये आपण पाहिलं ना तर नारंगी टीमने तब्बल रन्स बनवल्या होत्या. 85 धावा बनवल्या होत्या. त्या संघाच्या समोर 5 षटकांच्या मॅच मध्ये तितकीशी मोठी फायटिंग टोटल तुम्हाला उभी करावी लागेल. सातत्याने गेले अनेक वर्ष या संघाला आपण खेळत असताना पाहायला मिळालाय. तोच नारंगी संघ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. मयूर गोलंदाजी मार्क वरती, मयूर वांगीला गोलंदाजी मार्क वरती दाखल होत असताना पाहायला मिळतो आहे. पुढचा बॉल यावेळेला देखील वेगाने टाकला. थेट यष्टिरक्षकाचा वेध घेतोय. डॉट बॉल. मयूर मांगेलाची गोलंदाजीची खासियत हीच राहिली आहे की तो वेगाने गोलंदाजी करतो, फलंदाजाचे वैगुण ओळखतो. सातत्याने उजव्या यष्टीच्या बाहेर बॉल टाकण्याची प्रयत्न त्याच्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाल्यात आणि त्याच प्रयत्नामध्ये या संघाला आपण गोलंदाजाला आपण पाहत आहोत. रन्स पहिल्या बॉलवरती आली नाही. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा यावेळेला मिस टायमिंग आहे. चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. चेंडूवरती येईल क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेमध्ये सँडी अर्थात संदीपला पण त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. अंडरआर्म क्रिकेट पासून या खेळाडूची सुरुवात, तिथून प्रसिद्धी मिळाली आणि तिथून ओरम क्रिकेट मध्ये त्याने केलेली कूच आपण पाहिली. संघाची धावसंख्या एकेरीच्या मदतीने जिथे 20 धावा धावफलकावरती आहेत. 20 रन्स ऑन दी बोर्ड. या वसई तालुक्यातील संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळत असताना आपण आजच्या दिवसामध्ये पाहत आहोत. पुढचा बॉल उजव्या यष्टीच्या बाहेर स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न इथे घडत आहे, तरी काय फेकी स्क्वेअर झाली आहे. रन्स मिळतात. मैदानाच्या आतमध्ये फनीएस्ट क्रिकेट, फनीएस्ट इन्सिडेंट इथे पाहायला मिळाला.
पंचांनी सांगितलं 22 स्वरूपामध्ये रन्स मिळेल. कालच्या दिवशी आपण पाहिलं ना तर ठाणे जिल्ह्यातील संघ केले, जिथे ठाणे तालुक्यामधून भिवंडी तालुक्यामधून संघ येत असताना आपण पाहायला मिळाले. काल ठाणे जिल्ह्यातील मीरा रोडचा संघ केला, काल ठाणे जिल्ह्यातील कासार वडवलीचा संघ केला, काल काल्हेर खेळत असताना आपण पाहायला मिळाला, काल मुंब्रा संघ केला. अर्थात ठाणे जिल्ह्यातील संघ होते. आज पालघर मधील वसई तालुक्यातील संघ खेळतात. पुढचा बॉल उजव्या सीच्या बाहेर एक्सा कव्हरला केला, डीप एक्सा कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात, सिंगल घेतली, अधोरीसाठी पलटल्या, सेकंड रन महागडी पडू शकली असती. 2 धावा. मयूर मांगेला दुविधा मनस्थितीमध्ये होता. स्ट्रायकर यांकडे फेकी करण्याचा प्रयत्न त्याने केला, परंतु धीरज झाकडे त्याने पाहिलं त्यावेळेला त्याने रन्स कंप्लीट केली होती. धावा मिळाल्या त्या दोन संघाची धावसंख्या दुहेरीच्या मदतीने, जिथे 23 धावा फलकावरती आहेत, 23 ऑन दी बोर्ड. आजच्या दिवसाच्या माध्यमातून देखील आपण अमृत साळुंके यांना कामकाज करत असताना पाहतो स्कोररच्या भूमिकेमध्ये. यावेळेचा बॉल डाऊन द ग्राउंड, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, पॅरलल फ्लॅट षटकार. अनेक वेळेला आपण म्हणतो ना की सिनेमा सृष्टीचे एखादा चित्रकार किंवा हिरो ज्या वेळेला त्याचे पिक्चर्स आणि मूवी चालतात ना, अनेक चाहते त्याच्या पाठीमागे लागतात, परंतु हा खेळाडू असा आहे ना की याच्या पाठीमागे धावा लागतात. यावेळेचा बॉल कव्हर्सला केला, क्षेत्ररक्षक खराब क्षेत्ररक्षण झालं, फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला, परंतु एकेरी धाव येते. अदानी आणि अंबानीला जेवढ्या 100 रुपयाची नोट शुल्लक ना, तितकी धीरज झाला धावा शुल्लक आहेत. संघाची धावसंख्या 30 रन्स ऑन दी बोर्ड. 3 षटकांचा खेळ संपला, 30 रन्स ऑन दी बोर्ड आहेत. या डीजेकडे जाऊयात, एक मधुर संगीत ऐकूया. थैंक यू. क्या बेहतरीन संगीत सुना है डीजे मास्टर ने. 3 षटकांचा खेळ संपला. स्कोर कार्डवरती 30 धावा फलकावरती आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती जय पाटीलला आपण पाहतोय, ज्याने जय पाटीलने मागील षटकामध्ये रन्स खर्च केले होते 15. अर्थात एक महागडा गोलंदाजाला इथे पुन्हा एकदा पाचारण करण्यात आलाय, किंवा विश्वास दाखवलाय कॅप्टनने त्याच्यावरती. जय पाटील पुढचा बॉल. यावेळेला मिस टायमिंग आहे, फटका फसला, चेंडू हवेमध्ये, स्वतः गोलंदाज चेंडूच्या खाली आलाय. जय पाटील झेल निसटला, जीवदान प्राप्त झाला, आयुष्यमान भवचा आशीर्वाद इथे दिलाय फलंदाजाला. जय पाटील चारू बाजूला गोल गोल फिरत होता आणि तदनंतर झेल घेण्याचा प्रयत्न त्याने केला. बॉल डिलिव्हर्ड केल्यानंतर कॅच टिपणं ही बाब सोपी नाही आहे, आणि अर्थात झेल घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये हा झेल निसटला. विन कॅचेस विन द मॅचेस आपण नेहमी म्हणतो. पुन्हा एकदा बॅटची लिडिंग एज, यावेळेला कोणतीही चुकी नाही आहे. धीरज झाबाद. फलंदाज धीरज झा बाद दर्शन पाहायला मिळतो आहे, ज्याच्या बॅटमधून 10 बॉल आणि 19 धावांची खेळी त्याने साकारली, ज्यामध्ये एक चांगली इनिंग साकारत असताना 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले. संघाची धावसंख्या स्थिरावलेली आहे, केवळ 32 धावा धावफलकावरती आहेत. 3 फलंदाज बाद झालेत, 32 ला 3. जय पाटीलने 2 वेळेला प्रयत्न केले आणि जिथे त्याला विकेट प्राप्त झाली. खऱ्या अर्थाने आपण म्हणतो ना
किस्मत का मत सोचो, मेहनत का सिक्का ऐसे उछालो ना की हेड भी तुम्हारा हो और टेल भी तुम्हारा. आणि अर्थात त्याने मेहनत केली आणि जिथे विकेट प्राप्त करत असताना तो पाहायला मिळाला. पुढचा बॉल, गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेला समोरच्या दिशेने मैदानाच्या आतमध्ये आल्या आल्या रोशनच्या बॅटमधून येतोय हा षटकार. रोशन सालकरच्या बॅटमधून निघणारा स्ट्रोक पाहायला मिळालाय. ज्याच्या नावापुढे कर आहे ना त्याच्या नावापुढे धावा आहेत. हे चित्र आपण नेलं, आपण या गोष्टीची प्रचिती येत असताना पाहायला मिळाली आहे. मनोज मराठे अर्थात मन्नी मी ज्याचा उल्लेख केला होता आणि त्याचा भाचाच मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करतोय. गेल्या अनेक वर्षाचा दांडगा अनुभव या खेळाडूला होता. मैदानाच्या आतमध्ये या खेळाडूला आपण पाहतोय की नवीन आल्या मैदानाच्या आतमध्ये रोशन सालकरच्या बॅटमधून एक चौकार पाहायला, षटकार पाहायला मिळालाय. त्याने चांगला स्ट्रोक केलेला आपण पाहिला. कर या नावाचा उल्लेख केला तर सचिन तेंडुलकर असेल, सुनील गावस्कर, अजित आगरकर, व्यंकटेशकर, अर्थात पुढचा बॉल दिलीप वेंगसरकर यांचे मी उल्लेख करत होतो. अगदी गॅप मध्ये चेंडू डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवलं होतं. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. धावा 2 प्राप्त होत असताना ज्याच्या नावापुढे कर आलाय ना त्याने क्रिकेटमध्ये रन्स बनवलात. अजित वाडेकर देखील त्याला अपवाद आहेत. संघाची धावसंख्या या दुहेरीच्या मदतीने વધારत असताना जिथे 40 धाबा धावफलकावरती आहेत, 40 धाबा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. रन्स आल्यात. रोशन स्ट्राइक एंड वरती आहेत. त्याची बॅट बोलते जय पाटीलच्या अगेन्स्ट. लेफ्ट हँडर वर्सेस लेफ्ट हँडर. अंपायरचा कोणताही कॉल आला नव्हता. डीआरएस कॉल इथे करण्यात येईल. शहानिशा होईल. बाउंड्री लाईन आहे की नाही, चौकार आलाय की नाही. चाळीस धाबा धावफलकावरती आहेत. या बॉलच्या डीआरएसचा वापर करण्यात आलेला आपण पाहत आहोत. अर्थात एक चांगला स्ट्रोक केला होता ऑन साईडला आल्या मैदानाच्या आतमध्ये 2 बॉल वरती 8 वरती आणि हेल्दी स्ट्राइक रेटने बॅटिंग करतोय तो रोशन. त्याचा खेळ फार महत्वाचा राहणार आहे कारण त्याची बॅट वरती बॉल आली आहे. जब तक बल्ला आहे ना तब तक थाट आहे आणि ज्याची बॅट बोलते ना त्याच्याच बॅटमधून धावा नेहमीच पाहायला मिळतात. मैदानाच्या आतमध्ये या रन्स फार महत्वाचे आहेत आणि अर्थात रोशन मैदानाच्या आतमध्ये आल्या त्याची बॅट बोलताना आपण पाहायला मिळाली आहे. पहिल्या बॉलवरती षटकार ठोकला. हा चौकार आहे. 4 धावा. थैंक यू. ऑर्गेनाइजर ऐसे सतर्क होने चाहिए. आज सुबह से 2 वाकया ऐसे गड़े ना जहां पे देखा जाए तो सलमान, ये नाम काफी मशहूर रहा है टेनिस क्रिकेट में. पुढचा बॉल जय पाटील. यावेळेला देखील समोरच्या दिशेने पुढच्या बॉलवरती आक्रमण. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. रोशन सेट ऑन फायर.
46 धावा धावफलकावरती आहेत. 48 धावा, 48 ऑन दी बोर्ड. 48 धावा धावफलकावरती आहेत. 48 ऑन दी बोर्ड. रोशनच्या बॅटमधून षटकार येत असताना पाहायला मिळाले. 2 षटकार 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून आल्यात. 48 धावा धावफलकावरती आहेत. 48 ऑन दी बोर्ड. वालिव संघ मॅच मध्ये पुनरागमन करतोय. रन्स आल्यात. पुढचे बॉल जय पाटील. यावेळेला देखील आणखीन एक वन्स अगेन अनदर बिग हिट. हाय अँड हँडसम मॅसिव्ह षटकार. थँक्यू. लगातारच्या 2 बॉल वरती 2 षटकार आल्यात. तिसरा जर का आला तर हर्षजी चौधरी यांच्या माध्यमातून 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज इथे दिला जाईल. लगातारच्या 2 बॉल वरती 2 षटकार जे मात्र पाहायला मिळाल्यात. आणि अर्थात रोशन सेकंड नॉन स्ट्रायकिंग वरती असेल. संघाची धावसंख्या 54 धावा धावफलकावरती आहे. 54 ऑन दी बोर्ड. शेवटचे काही बॉल अजून येणे शेष आहेत. या मॅच मध्ये पुनरागमन केलेला वालिव संघ मैदानाच्या आतमध्ये तेजल 11 या नावाने खेळत असताना पाहायला मिळतोय. आणि मॅच मध्ये संघ आलाय. 5 षटकांच्या मॅच मध्ये धावा हव्या होत्या. 70 पर्यंत संघ पोचायला हवा होता असं वाटलं होतं. त्याची चर्चा होत होती आणि ते होत असताना पाहायला मिळालं. गोलंदाजी मार्कवरती निशांत दाखवत असताना पाहायला मिळेल. पुढचा बॉल. हा चेंडू ब्लाइंड स्ट्रोक होता. थेट यष्टिरक्षकाचा वेध घेतला. रोशन स्ट्रायकिंग वरती पाहायला मिळेल. फलंदाज इथे बाद होतं रनआउटच्या स्वरूपामध्ये. फैयाज बॅक टू द पॅव्हेलियन. चला गोखिरे टीमचा कॅप्टन या गोखिरे टीमचा कर्णधार भावेश आणि पत्तू पॅकर्स दत्ताई जुचंद्र दोन्ही टीमचे कॅप्टन या चला टॉस करण्यात येईल. नेक्स्ट मॅचचा टॉस करण्यात येईल. शेवटचं षटक प्रगतीपदावरती या निशांत गोलंदाजी करतोय. पहिल्या बॉलवरती त्याने विकेट मिळवली आहे. 2 बॉल 2 षटकार आले. त्याने हर्षजी चौधरी साहेब यांनी सांगितलं की पुढच्या बॉलवरती षटकार आला तर 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज बॅटरसाठी रोशन सालकरसाठी देण्यात येईल. छोटा पैकेट बड़ा धमाका. पर्सनालिटी कैसी भी हो मगर मेंटलिटी ये अच्छी होनी चाहिए. यावेळेचा बॉल चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. तीन बॉल वरती 3 षटकार ठोकल्यात. ज्या बहादराने शांतीनगर प्रीमियर लीग मध्ये 7 बॉल 7 षटकार ठोकले होते त्याने 3 बॉल वरती 3 लगातारचे षटकार ठोकलेत. रोशन मैदानाच्या आतमध्ये तुफानी अंदाजामध्ये बॅटिंग करतोय. संघाची धावसंख्या वेगाने पुढे 60 धावा धावफलकावरती आहेत. 60 रन स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळते. 60 धावा धावफलकावरती आहेत. नीड अंदाजामध्ये बॅटिंग करत असताना रोशन सालकर चहू बाजूला टोले जंग फटकेबाजी. हर्षजी चौधरी साहेब यांच्या माध्यमातून 3 बॉल 3 षटकारासाठी 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज जे देण्यात येणार आहे
ती अर्थातच रोशन सालकरला. पुढचा बॉल, गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेला देखील बॉल पडल्यानंतर थेट यष्टिरक्षकाचा वेध घेतोय. डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू ही टाकले जातात निशांतच्या माध्यमातून. एक तेरी तो एक मेरी, असंच या क्रिकेटच्या मैदानावरती नेहमीच आपण चित्र पाहिलंय. या नेक्स्ट मॅचचा टॉस करण्यात येईल. दोन्ही टीमचे कॅप्टन या टॉस आपण करून घेऊयात आणि त्यानंतर इनिंग नंतर आपण सामन्याकडे वळणार आहोत. यावेळेला देखील मिस टायमिंग आहे. चेंडू हवेमध्ये, वॅकेंट एरिया, रन्स अवेलेबल. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि आज गौतमच्या हाताला झालंय तरी काय, त्याच्या हातातून 2 कॅचेस निसटल्यात. एकही बॉल त्याच्या हातामध्ये येऊ शकलेला नाहीये आणि अर्थात 2 वेळेला जीवदान प्राप्त होणारे बॅटर आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्यात. संघाची धावसंख्या दुरीच्या मदतीने 62 धावा दाबलकावरती 62 ऑन दी बोर्ड. 62 धावा दाबलकावरती पाहायला मिळाल्यात. रन्स आल्यात. आता मात्र धावा येऊ लागल्यात कारण रोशन सालस्कर मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करतोय. खोलामध्ये टाकला. थेट यष्टिरक्षकाचा वेध इथे घेत असताना पाहायला मिळतो. डॉट बॉल. क्रिकेटचा खेळ पहा किती परिपक्वतेने भरलेला पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. क्रिकेटच्या या खेळामध्ये अशा स्वरूपाचे चित्र आपण नेहमी पाहिलेत. सुरुवातीला गोलंदाज, तदनंतर फलंदाज. क्रिकेटमध्ये अप्स अँड डाऊन्स आपण नेहमी पाहिल्यात. पुढचा बॉल खोलामध्ये पाहायला मिळाला. बॅटची आतली कडा घेतली. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी एक सिंगल मिळेल. एक सिंगल इथे घेतली जाते परंतु घडते तरी काय, दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज होईल. इथे बाद धाव मिळाली. ती एक संघाची धावसंख्या एकेरीच्या मदतीने 63 धावा दाबलकावरती 64 धावसंख्येचं टार्गेट या मॅच मध्ये ठेवलंय. या आपण नेक्स्ट मॅचचा टॉस करतो आहोत. प्रथमतः टॉस केला जाईल. दोन्ही टीमचे कॅप्टन या टॉस करण्यात येईल. गोखिरे टीमचा कॅप्टन उपस्थित आहे. मी लक्ष वेधन पत्तू पॅकर्स दत्ताळी जूचंद्र टीमचा कॅप्टन. चला लवकरात लवकर उपस्थित व्हा. आपण टॉस करणार आहोत. टॉस करण्यात येईल नेक्स्ट मॅचचा. जूचंद्र टीम आम्ही लक्ष वेधतो आपलं की चला या कर्णधार या टॉस साठी. या सेकंड सत्राकडे वेळात उत्तरादाला सुरुवात होईल आणि या आवाजामध्ये बदल करूयात. जय सरांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचेल या उत्तरादामध्ये. शुक्रिया जय सर. 64 रनों का ये टारगेट को चेस करना है एनसीसी नारंगी टीम को. 5 ओवर का ये मुकाबला आप देख रहे हैं. दोनों टीमों ने एक एक मुकाबले अपनी झोली में किए थे और आइए इसके बाद दोनों टीमों ने प्रवाजित का मुकाबला का वो टॉस होगा. फिर एक मुकाबला हमें देखने को जरूर मिलेगा मगर यहाँ पर जो टीम जीतेगी वो आखिरी मुकाबले खेलते हुए नजर आएगी. कौन सी टीम होगी? दोनों ने एक एक मुकाबले जीते. एक तरफ तेजस वालियो टीम और एक तरफ एनसीसी नारंगी टीम. जहां पर तेजस 11 वालियो टीम ने पराजित किया था गोखीरा टीम को पहला मुकाबला, मगर दूसरा मुकाबला एनसीसी नारंगी ने जुचंद्र टीम को पराजित किया था. बेहतरीन आवाज के मालिकों को आप सुन रहे थे, जय सर जी को. और दोस्तों आइए अब इस मुकाबले में 30 गेंदे और 64 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है. 64 रनों का
क्योंकि आप जानते हैं मोफाज ग्रुप की जानिब से वसीफाना ट्रॉफी 2025 का थरार हमारे सभी के छेदे लाल ने फकरू भाई और उनकी तमाम टीमें अरशद भाई को आप देख रहे हैं हमारे मंच पर, जो कि दोस्तों ये वसई का ऐसा मैदान है, हर खिलाड़ी, हर डीजे ऑपरेटर, कमेंटेटर, कोई भी व्यक्ति है वो खाली हाथ नहीं गया, क्योंकि ये 7 साल की परंपरा हमने देखी है। और ये मोफाज ग्रुप की जानिब से ये टूर्नामेंट का आगाज, अब चर्चा वहां पर तेजस वालू जी कप्तान धीरज सदी कर रहे हैं, फील्डिंग की सजावट हो रही है, 2 बैटर तैयार होते हुए एनसीसी नारंगी टीम के। क्या ये क्या होगा तमाम जनताओं को, तमाम हमारे कमेटी मेंबरान को, तमाम हमारे मेहमानों को, क्योंकि आने वाली अप्रैल की 22 तारीख से इसी मैदान पर एक नाइट का महासंग्राम आप देखेंगे 22 से 27। तेजल 11 वॉल्यू 64 रनों का लक्ष्य का पीछा रख चुकी है, मगर अब नारंगी के पीछा करेगी ये देखने वाली बात होगी। चलिए 2 बैटर मैदान पर अपने सलामी के लिए जाते हुए, एक तरफ गौतम पाटिल, एक तरफ मयूर मांगेला। अब स्ट्राइक पर कौन जाएगा, गौतम या फिर मयूर, ये देखने वाली बात होगी। गेंदबाजी पर संदीप सामने तैयार हो जाएंगे। पावर प्ले है, 2 खिलाड़ियों को अब 30 सर्कल के बाहर देख रहे हैं। एक बेहतरीन टूर्नामेंट मोफाज ग्रुप के जानी से ये मैदान पर आपको देखने को मिलता हुआ, लगातार ये 5वां दिन है। अब बेमिसाल है, लाजवाब है। कल फ्राइडे का दिन एक फॉर्मेट वसई तालुका के तमाम ये ग्रामीण के सितारे हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर कल के दिन में वसई तालुका के ग्रामीण 4 टीमें हम देखेंगे। एक हीरा नायका एक तरफ रहेगी, संतोष भवन एक तरफ रहेगी, वसई कोलीवाड़ा एक तरफ रहेगी, और एक तरफ वैसे वसई तालुका की 4 टीमें हम पास से घाट लेते सज्ज होते। मयूर मांगेला 64 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। दोपहर का क्षेत्र चलता हुआ बराबर घड़ी में 2:25 हो चुके हैं। मैच ऑन होती हुई नजर आएगी। जवाब देना होगा और लड़ना होगा इस मैदान पर, मुकाबले को जीतकर आगे पड़ाव लेकर। फिर वो आखिरी मुकाबला आज की शाम कौन सी टीम खेलेगी उसका इंतजार है, मगर देखना होगा ये मुकाबला किसके लिए पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा। दोनों टीमों को देंगे हार्दिक बधाइयां, दोनों संघर्ष दे हुए हार्दिक शुभेच्छा। सामना शुरू होता है, बेस्ट ऑफ लक। संदीप सामने की पहली गेंद, बेहतरीन गेंद, ड्राइव कर दिया, गैप में गेंद जा रही है, मुबारक जा रहे हैं मगर बन जाएंगे दर्शक, गेंद जाएगी सीमा के बाहर। एक लाजवाब 4 रन कमान डीजे। चलिए डीजे भी हमारे थोड़े आराम से है, फिर हम आपके साथ थोड़ी देर में डीजे ऑपरेटर को भी लेके जुड़ जाएंगे हमारे इस ग्राउंड पर। एक बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है। पहली गेंद पर स्वागत किया, खबर की दिशा में गैप में थी, दोनों खिलाड़ी को चीरती हुई गेंद, खबर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए फरार। मयूर मांगेला के बल्ले से आता हुआ ये बेहतरीन चौका। संदीप की अगली गेंद मयूर के लिए आती हुई, अब फुल टॉस है, अब एक्स्ट्रा खबर बाउंड्री लाइन के बाहर, ये जाएगी सीमा के बाहर। 6 रन, क्या बेहतरीन, मैंने कहा ना जवाब देना होगा, क्योंकि यहां पर 64 रन बने हैं, हम भी जवाब देने आए। इलाके किसके भी हो, धमाके हमारे होने चाहिए, मगर इस मैदान पर धमाका चलता हुआ। पहली 2 गेंदों पर, पहली गेंद पर स्वागत किया 4 रन से, दूसरी गेंद पर स्वागत किया 6 रनों से, तीसरी गेंदों की कहानी क्या होगी। 10 रन बने हैं, अब 54 रनों की दरकार है। गेंदों की बात की जाए तो 28 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी, 54 रनों की दरकार है। अगली गेंद मयूर के लिए आती हुई, अच्छी गेंद थी, पैरों पर अंपायर ने कहा स्टंप के सामने पकड़े गए। मैंने कहा ना 2 गेंदों की कहानी, तीसरी गेंदों की कहानी एक लाजवाब थी, जड़ में गेंद थी, बल्लेबाज स्टंप के सामने पकड़े गए और एलबीडब्ल्यू, बल्लेबाज गॉन। पहला झटका लगता हुआ, मगर नहीं, अब डीजे आराम पे है, हमें भी पता चल गया है, सभी लंच पर है। तो सर जी मैंने आपको क्या बोला पहले वो आप सुन लीजिए। चला धोनी कर्णधार आपण पण तयार व्हा। एक बाजूला आपण कर्णधार पाहणार होता गोकीरा आणि त्यानंतर दाखर तारी जूचंदर कर्णधार। थोड़ी देर में वो भी टॉस होगा।
बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर संदीप सामने की अंदर जड़ में डाली गई थी। मुझे फ्लिक करना जानते थे मगर गेंद और बल्ले का संबंध नहीं हुआ। गेंद पैर पर पैरों पर लगकर स्टंप के सामने पकड़ेकर अंपायर ने कोई निर्णय के साथ बल्लेबाज को काउंट किया। स्कोर है 10। अब गेंद है मैदान पर 27 और रन आने बाकी 54। न्यू बैटर मैदान पर धीरज पाटिल। अच्छी गेंद हवा में खेला है, खिलाड़ी है और एक बड़ी मछली जाल में। धीरज पाटिल गए मैदान पर, वैसे लौटेंगे डगआउट में। दूसरा झटका एनसीसी नारंगी की उम्मीदों को लगता हुआ। बल्लेबाज कौन? 10 रनों पर दूसरा झटका है। हमारे और बांद्रा के एक बेहतरीन दोस्त रविकांत, इनका भी आगमन हुआ है। एक बेहतरीन क्रिकेटर और बेहतरीन ऑर्गेनाइजर भी है और उनकी टूर्नामेंट अगले महीने में हम बांद्रा एमआईजी क्रिकेट ग्राउंड या फिर 1 नंबर के ग्राउंड पर देखने जाएंगे। बांद्रा प्रीमियर लीग 2 होगा और 2 बड़े झटके लगातार गिरते हुए हैट्रिक पर है अब संदीप सामने। पहली थ्रो गेंद पर स्वागत किया था। तारीख बोल तारीख बता। आप यहां पर कहा जाएंगे निबाठा और क्योंकि यहां पर लगातार 2 झटके लग चुके हैं, अब बल्लेबाजों को संवारना है। गेंदें मैदान पर 26-54 की दरकार है और गेंदबाज है हैट्रिक पर। क्या यह हैट्रिक हमें पूरी होती हुई नजर आएगी? संदीप सामने गेंदबाजी पर है। 2 गेंदों पर चौके छक्के आए मगर गेंदबाजों ने कहा हम है बैकअप करने के लिए तो आए हैं, बैकअप करना होगा क्योंकि बैकअप नहीं तो दोस्तों आपका बैकअप भी है ना, मगर यहां पर बैकअप करना बहुत जरूरी होता है। और अच्छी गेंदबाजी, न्यू बैटर मैदान पर है। अब बल्लेबाजों को विचारमंद करना होगा, दिमाग की बत्ती को भी जलाना होगा। पावर प्ले 1 है, इसके बाद दूसरा पावर प्ले आने वाला है मगर अभी भी 26 गेंदें 54 की दरकार है। लेकिन पहली गेंद आउटसाइड खेलना चाहते थे, अंपायर के बाद अपील हुई है मगर अंपायर ने कहा बैट और गेंद का संबंध ही नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट बॉल, यह हैट्रिक बॉल था इसलिए अंपायर पर दबाव डालने की कोशिश की गई मगर अंपायर कहे कि दबाव का कोई भी असर हम पर नहीं पड़ेगा और गेंद होती हुई बिंदी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। चलिए मैच ऑन रखिए, मैच को चलता फिरता रखिए। एक बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है। 5 गेंदे का खेल हुआ। टीम की रन संख्या 1010, 10 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर एनसीसी नारंगी टीम। बड़ा मुकाबला है, जो टीम जीतेगी वह शाम के इराक में आखिरी मुकाबला खेलती हुई नजर आएगी मगर वो कौन सी टीम होगी, वालियू या फिर नारंगी? क्योंकि पहले मुकाबले में जीत हासिल करने वाली टीम को एक फायदा होता है, वो फायदे का जवाब दे पाएंगे टीम और कर पाएंगे वो फायदे को अपने झोली में, ये देखने वाली बात होगी। संदीप की अगली गेंद आउटसाइड खेलने गए तो गेंद और बल्ले का समझ हुआ, गेंद गली रीजन पर विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया है। चलिए अब 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे। डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था मगर अब अंपायर का निर्णय आता हुआ। 2 रनों के लिए बैट पर गेंद लगी थी। ये 2 रन के साथ ओवर नंबर खेल समाप्त होता हुआ पहला। टीम की रन संख्या 12, 2 विकेट के नुकसान पर एनसीसी नारंगी टीम। अब देख रहे हैं महफाज ग्रुप आयोजित वसई फाटा ट्रॉफी 2025 का तरार 7वां साल है, बेमिसाल है, लाजवाब है क्योंकि दोस्तों ग्रामीण के लिए एक फॉर्मेट रखते हुए नजर आए और क्या वो बेहतरीन फॉर्मेट आपको देखने को मिलता हुआ एक लाजवाब है क्योंकि एक दिन हर 4 दिन 4 टीमें खेलेगी और वो 4 टीमों में से एक टीम क्वालिफाई होगी टॉप 4 के लिए। और टॉप 4 में कल के दिन एक टीम को हमने देखा, वो है स्टारा मिरारो टीम। मुन्ना उबैद खान, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, उसके बाद आमिर राफेदार, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी के जलवे बिगड़े। और दोस्तों अच्छे अच्छे टीमों को मराद किया क्योंकि थाना विभाग की वो तमाम टीमें थी, भिवंडी परिषद की टीमें थी मगर आज के दिन वसई तालुका पालघर जिला की एक फॉर्मेट चलता हुआ कल के दिन वसई तालुका पालघर जिला हम देखने जाएंगे मगर अब 24 गेंदों का खेल आना बाकी और यहाँ पर 52 रनों की दरकार रहेगी मुकाबला जीतने के लिए। 24 चेंडू आणि 52 धावा यह सामना जिंकण्यासाठी एनसीसी नारंगी 11 या संघाला। बिग फाइट, बिग लढत दोन्ही संघाला देऊ हार्दिक शुभेच्छा। बड़ा मुकाबला, गेंदबाजी बड़ा शहजाद, अच्छी गेंदबाजी पहले मुकाबले में किया था मैन ऑफ द मैच धीरज सर जी ने। आउटसाइड खेलने गए, स्विंग एंड मिस, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में धीरज जहां के हाथों में जाकर चुपती हुई डॉट बॉल। अब गेंदे है 23, 52 रनों की दरकार है।
कम से कम 7 बड़े शॉट आपको खेलने हैं। यह मुकाबला आपकी झोली में करना होगा, क्योंकि क्षमता है गौतम पाटिल के पास, बाद के बाद भी क्षमता है, करना होगा, क्योंकि यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम रखता हुआ नजर आ रहा है। कदमों का इस्तेमाल किया मैदान पर, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील करेंगे 1 रन पूरा होता हुआ नजर आएगा। दूसरे की मांग है, मगर 1 रन, क्या 1 रन के साथ रन संख्या जाकर पहुंची हुई 13 51 रनों की दरकार। 22 बॉल डिलीवरीज, 22 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। मंच पर तमाम हमारे मेहमान इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, तमाम जनता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हर साल जनताओं ने बहुत साथ दिया और वो साथ के साथ इस टूर्नामेंट सफल होती हुई नजर आ रही है। आज के लिए अगली गेंद 22-51 का मामला है। फुल टॉस गेंद है, खेल दिया, 1 बाउंस, गेंद सीमा रेखा बाहर, ये आता हुआ 4 रन और एक बेहतरीन चौका। मगर अब 1-1 रन के लिए तरसना है। टीम की रन संख्या जाकर पहुंची हुई 17 अब गेंद है मैदान पर 47 रनों की दरकार है। घेर बदलना ही होगा, क्योंकि ये पावर प्ले की 3 गेंदों में 1 से 2 बड़े शॉट आपको सीमा रेखा दिखाने होंगे। इसका पीछा करना होगा 47 रनों का, क्योंकि ये पीछा हुआ तो आज की शाम किसके नाम होगी ये तो आने वाला वक्त कहलाएगा। मगर ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि 21 गेंदें अभी भी मैदान पर आना बाकी और 47 रनों की दरकार है। सिराज की अगली गेंद, स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया, गेंद आप यहां पर देखिए और बल्लेबाज को लौटना होगा। बहुत ही बड़ा विकेट, अब बेहतरीन शॉट खेला था मगर वहां पर गेंद विकेट पर लगती हुई और फिर सीधे गेंदबाज के हाथों में कोई गलती नहीं होती हुई नजर आई। अब तीसरा झटका नारंगी की उम्मीदों को लगता हुआ एक बेहतरीन शॉट खेला बाद है मगर नाकाम होती हुई नजर आए। मगर अब संदीप सैंडी मैदान के अंदर दाखिल होते हुए नजर आए। ये बल्लेबाजों की क्षमता है, अगर ये 2 बैटर मैदान पर 2 ओवर तक रुक गए तो ये मैच का रूपरेखा बदल देंगे। मगर गेंदबाजों के पास उतनी क्षमता है, वालू की गेंदबाजों के पास करना होगा। सजाद अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए नजर आए। पहले मुकाबले में वो गेंदबाजी वहां पर से मैच को अपने झोली में किया और धीरज झा को मैन ऑफ मैच घोषित किया गया। फिर धीरज झा ने कहा नहीं, इसका हकदार मैं नहीं, सजाद है। क्या बेहतरीन वो गेंदबाजी के साथ वहां पर डर गया था उस ट्रॉफी को। ये दिल होने चाहिए, ये मोहब्बत होनी चाहिए और अच्छे खिलाड़ी की पहचान यही होती है। वो कर दिखाया था, फयाज बने थे माना मैच। मगर अब गेंदबाजी पर सजाद है, गेंदबाजी पर गेंदें आने बाकी है मैदान पर। दूसरी ओवर की पावर प्ले की 2 गौतम स्ट्राइक पर हैं। अगली गेंद गौतम के लिए तैयार। 20 गेंदें 47 रनों की दरकार है। बेहतरीन शॉट है, लॉन्गन के बीच में से खिलाड़ी जब तक गेंद को फील कर पाएंगे, सलाउद्दीन आएंगे जब तक गेंद को फील किया जाएगा 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ती होती हुई इसको जाकर पहुंचता हुआ 18 रनों पर। अब 19 गेंदें 46 रनों की दरकार है। 40 रन अभी भी चाहिए। 2-3 बड़े शॉट इस मैच का रूप बदलेंगे। पावर प्ले है, अच्छी गेंद अंदर की करी भाई। ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त, पावर प्ले समाप्त हुआ है। अब 18 गेंदें 46 रनों की दरकार है। चलिए दोस्तों, धोनी कर्णधार चलिए दोस्तों, धोनी कर्णधार आपल्याला विनंती करतो की आपण टॉस साठी या। धोनी कर्णधार चला या। गोखीर आणि पैकर दलाली जुचंदर सिंह अगली गेंद
सलाउद्दीन गेंदबाजी पर है। सलाउद्दीन की अगली गेंद गौतम गिराती हुई, फिर टॉस गेंद कैप में खेल दी, गेंद हवा में कैच का मौका है, मगर अब खिलाड़ी को छकमाती हुई गेंद सीमा का बाहर, 4 रन, चौका दवा। चलिए हमारे इससे सैयद सर जी, आप जहां कहीं भी हो, हमारे कॉम बॉक्स में आने की गुबा करें। दोनों कप्तान आ चुके हैं, टॉस होगा और इस चौके के साथ टीम की रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई राहुल गरज सर जी का आगमन होता हुआ। देखिए उनकी टीम इस मैदान पर उनके परिषद की और बेहतरीन व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित होते हुए। आइए हमारे बीच राहुल गरज साहब, अपना मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत है। शॉर्ट गेंद पुल किया, गेंद जारी है और कैच का मौका भी गवा दिया और एक एक रन बहुत कीमती है, दूसरे की मांग है, दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा। एक एक कीमती रन आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि कहते हैं ना, जीवन साला का एक मार्ग, राजनीति का एक मतदान कीमती है, वैसे क्रिकेट में एक एक रन की कीमत बड़ी है। इस 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ती, स्कोर जाकर पहुंचता हुआ सारंगा मित्र मंडल के हमारे अध्यक्ष राहुल गर साहब, अपना मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वसई फड़त या खूबसूरत या मैदानात एक लाजवाब व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हुई है। शॉर्ट गेंद थी, ऑन साइड खेलना चाहते थे गौतम पाटिल, बैट और गेंद का संबंध है, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, डॉट बॉल। इस ओवर के बाद हम सीधा हमारे इसमें सैयद सर जी के पास चलेंगे, जो हमारे अतिथि मेहमानों के सुबह हाथों से टॉस होगा। एक तरफ रहेगी गोकुल के कप्तान और एक तरफ रहेंगे पत्थर दतारी वाली जुटेंद्र टीम के कप्तान। बहुत ही अहम मुकाबला होगा, ड्यू डाई, क्योंकि किसके दरवाजे खुलेंगे, किसके दरवाजे बंद होंगे, क्योंकि जो टीम प्रभावित हो जाएगी उसके लिए 365 दिन के लिए वो दरवाजे बंद किए जाएंगे। मगर कौन सी वो टीम होगी ये देखना होगा। मगर यहां पर दोनों टीमों में से जो भी प्रभावित होगा उसे एक मौका खेलने का विनती मिलेगी, मगर वो कौन सी टीम होगी हम देखेंगे। इसको जाकर पहुंचा है 24 रनों पर। अब गेंद है मैदान पर 15-40 का मामला है। सलाउद्दीन गेंदबाजी पर है, गौतम पाटिल घेर खोलना होगा। आउटसाइड पर गेंद पर हमला चला गया, गेंदबाजों पर गेंद सीमा का बाहर, 6 रन। कम ऑन डीजे, मगर अभी भी डीजे आराम पर है हमारा। थोड़ी देर से हम आपके साथ जुड़ जाएंगे डीजे को लेकर। चलिए पानी चाहिए मैदान पर, मगर अब 2 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है, क्योंकि आप गेंदे हैं मैदान पर 14 और रन आने बाकी है 34। 14 गेंदे 34। मैंने कहा ना, ये दोनों बैटर के पास क्षमता है, ताकत है। डे नाइट क्रिकेट महासंग्राम एनसीसी ट्रॉफी में देखा था, यही बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी, उसके बाद मयूर, और यही बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए बहुत ही बड़ा योगदान देकर चैंपियन बनी थी ग्रामीण में से। क्या वो मुकाबला हुआ था। मगर दोस्तों आज के दिन अपनी टीम की जरूरत को भी पूरा करना होगा। सलाउद्दीन है, क्षमता है गेंदबाज के बाद, उन्हें भी बैकअप करना होगी। फिर शॉर्गन है, आप खिलाड़ी को चुन लिया गया और गौतम पाटिल ने छोटी गेंद को हल्के में खेल दिया, मिस टाइम शॉट और खिलाड़ी के हाथों में ये कैच। गौतम पाटिल इज गॉन। टॉस साठी गोखविरे संघ, टॉस साठी बघा जुटेल संघाने आलेला आहे। टॉस साठी भवेश आमच्या मुख्य व्यासपीठावर या, मुख्य व्यासपीठावर टॉस केला जाईल। 13 गेंदों का खेल आना बाकी है, 34 रनों की दरकार है। मैच ऑन है, टीवी ऑन रखी है। डिका स्पोर्ट पर ये गेंद के बाद हमारे बीच हमारे सभी के क्षेत्र लाल बेहतरीन वालों की शख्सियत हमारे बीच उपस्थित होती हुई राहुल गरज साहब, अपना मनपूर्वक हार्दिक स्वागत, आपको हमारा सलाम नमस्कार आदाब है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। हमारा न्यू बैटर और बाकी में सर जी टीम के हुनर भी हमारे बहुत ही बेहतरीन, एक अच्छे लाजवाब व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हुई है। समाज सेवक हमारे वाली के क्या पूरे हर जनता को कभी भी जरूरत पड़ी है, आधी रात को खड़े होने वाली व्यक्तियां यहाँ पर वसई फाटा के मैदान के ऊपर उपस्थित होती हुई वो राहुल गरज सर जी है।
क्योंकि कोरोना के टाइम पर आपने देखा, और फिर इरशाद खान है, अरशद भाई, ये तमाम व्यक्तियों ने, हर वसई फाटा के तमाम व्यक्तियों को उस टाइम पर मदद की फर्क उभराई है। इससे तमाम व्यक्तियों के नाम लेने गए तो रात भी हो जाएगी, मगर वो नाम पूरे नहीं हो जाएंगे। दोस्तों ऐसी व्यक्तियां हमारे वसई फाटा के मैदान के करीब में है। अगली गेंद अमर की यादें भी आउटसाइड पर अमर ने खेला, गेंद हवा में, खिलाड़ी है। अब अमर गए, अमर भी लड़ गए, तुम चलो हम आए। चलिए हम डीजे को रुकाएंगे, सीधा चलेंगे हमारे इसी सही सदी के बाद। थैंक यू डीजे टॉर्च के लिए। धन्यवाद मिस्टर जयेश के पास आप सुन रहे हैं विनंती करेल राहुलजी पाटील यांची शुभस्ते पण टॉस करणार आहोत। दीपक यादव कॅमेरामॅन आमच्या मुख्य कॅमेरा घ्या प्लीज दीपक। आणि कॉल होता गोखेरे संघ टॉस विन झाला तर म्हणजेच जितेंद्र संघ दीपेश जास्त घेणार नाहीये। टॉस जिंकला निर्णय का क्षेत्ररक्षण इम्पॉर्टंट सामना डू और डाय। हा सामना जिंकला तर एक संधी अजून भेटेल, हा सामना जर गमावला तर 365 खूप लांब कालखंड असेल, वाट पाहावी लागेल। मोसाफ ट्रॉफी पर्यंत येईल, मोफास ट्रॉफी तेव्हा तुम्हाला खेळण्याची संधी भेटेल। हा सामना किती इम्पॉर्टंट तुमच्यासाठी असणार आहे? हा सामना भरपूर, आता म्हणजे बघायला गेलं तर सर्वच सामने इम्पॉर्टंट आहेत, की हारलं तर बाहेर जाणार आहे। मागील सामन्यात काहीतरी कुठे कमी राहिली संघामध्ये, काही चेंजेस करायचा प्रयत्न असेल या प्लेइंग 11 मध्ये? चेंजेस म्हणजे काय झालं, आमच्यामध्ये 5 ते 6 फिल्डर नव्हते मागील सामन्यात, आता बघू आलेत की नाही। तसं वेळ घेणार दीपेश, बेस्ट ऑफ लक भवेश। टॉस नक्कीच गमावला, पण तुला फलंदाजी करायची, 5 षटकांचा सामना तुझ्यासाठी किती महत्त्वपूर्ण सामना आहे? खूप महत्त्वाचा आहे, नॉकआउट आहे असं पण सांगायला गेलं तर खूप महत्त्वाचा सामना आहे। बघा बॅटिंग करताना धावांचा पाठलाग करून तुझी बॅट लागली नाही, कुठे कुठे धावा कमी झाल्या, त्या अनुषंगाने सामना गमावला। परंतु या सामन्यामध्ये प्रथमतः बॅटिंग करत असताना 5 षटकांमध्ये किती धावा बनवण्याचा प्रयत्न असेल, कारण की या सामन्यामध्ये पाहतो आपण जास्त धावा नव्हत्या, परंतु कुठे संघर्ष करतोय नारंगी संघ, तर किती धावा लावण्याचा प्रयत्न असेल पहिल्या बॅट असताना? जास्तीत जास्त करण्याचा प्रयत्न करू, कारण समोरचा संघ पण चांगला संघ आहे, त्याच्यामुळे त्या हिशोबात आम्हाला जास्तीत जास्त करायचा प्रयत्न करू आम्ही। दुसरा हाच प्रश्न असेल, काही चेंजेस असणार या सामन्यामध्ये प्लेइंग 11 मध्ये? एखाद 2 बॉलर आणि प्लेयर माझे आले नव्हते, तर या मॅच मध्ये आले सगळेजण, तर आता म्हणजे 2 चेंज। हल चांगला बॅटल असेल, दोन्ही संघाबद्दल पाहायला भेटणार। तर बेस्ट ऑफ लक भावेश दीपेश। देखिए टॉस बॉक्स से न्यूज है, टॉस जितेंद्र ने जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ओवर टू शुक्रिया यूसुफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 12 गेंदें 36 रनों की दरकार है। मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए। ये ओवर में 2 से 3 बड़े शॉट खेलने होंगे। न्यू बैटर जतीन मांगेला मैदान के अंदर दाखिल हुए नॉन स्ट्राइक पर। अगली गेंद संदीप के लिए आती हुई, बैट का किनारा, विकेट कीपर का सहारा, संदीप की खेली को विराम गॉन, कमान दीजिए। अब 11 गेंदें 34 रनों की दरकार है, और दोस्तों इसके बाद होने वाला मुकाबला प्रभाकर पताली जोजंदर ने टॉस जीता और पहले कहा हम गेंदबाजी करेंगे, और बल्लेबाजी के लिए गोगिला टीम को दावत दी है। बल्लेबाजी के लिए बड़ा मुकाबला आने वाला है, डिवडाई मुकाबला है। जो टीम जीतेगी उसके दरवाजे खुलेंगे, जो टीम पराजित होगी उसके दरवाजे 365 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। इस टूर्नामेंट हर साल में एक बार हम देखते हैं, मगर अगली गेंद मनीष खेलेंगे तैयार, सजाद गेंदबाजी पर है। आउटसाइड खेले, मिश्रा में बैट का हिट लगा है, मगर कोई खिलाड़ी के वहां पर नहीं था जब तक गेंद शॉर्ट टर्न पर जा दी, 1 रन पूरा करते हुए। अब 10 गेंदे 33 रनों की दरकार है। 5 बड़े शॉट 10 गेंदों में खेलने हैं। जतीन के पास क्षमता है, मगर गेंदबाज उतनी लाजवाब गेंदबाजी पहले मुकाबले में भी, उसके बाद दूसरे मुकाबले में जो बल्लेबाजी हुई है उसका अनुभव इस मैदान पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कप्तान देखिए विकेट कीपर धीरज जहा, अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद नीचे रहती हुई डॉट बॉल। 9 गेंदे 33 रनों की दरकार है। 9 चेंडू आणि 33 धावा नारंगी 11 या संघाला। बिग फाइट, बिग लड़त आप देख रहे हैं, मगर कहते हैं ना लड़ना होगा इस मैदान पर खड़े होकर, क्योंकि लड़ेंगे तो इस मैदान पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लड़ना है
और जीतना है ये मुकाबले को। दोनों टीमों के लिए मुकाबला भी है, क्योंकि ये मुकाबला जीतने वाली टीम आज शाम के वक्त में वो आखिरी मुकाबला खेलकर क्वालिफाई के रेस में जाएगी। कौन सी टीम होगी ये हम देखेंगे आज की शाम। कल के दिन हमने देखा है मिलारो टीम को एक लाजवाब खेल खेलते हुए। अगली गेंद शॉट गेंद जगह बनाई, अनफुल के ऊपर खेल दिया, गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। शुक्रिया। 8 गेंदों का खेल आना बाकी, 8-29। ये 2 गेंदों में 1 से 2 बड़े शॉट। जतीन के पास क्षमता है मगर गेंदबाज उतनी लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, खुलने का मौका नहीं। शॉर्ट गेंद थी। जतीन अगली गेंद खेल तैयार, खेल रहा लॉन्ग ऑन सलमान सलोदी ने, मगर बन जाएंगे दर्शक। गेंद सी मारे का बाद 4 रन। आप गेंदे हैं 7 रन आने बाकी है 25। एक ब्रेक लेते हैं द्वितीय ऑपरेटर कमांड दीजिए। बेल आइकॉन वर क्लिक करा। इसका मामला है, ये गेंद दोनों टीमों के लिए विशेष है, मगर कहते हैं ना हम इरादे लेकर आए और मंजिलें उन्हीं को मिल जाती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। इस गेंद पर एक बड़ा शॉट आएगा, ये मैच बनाने का मौका एनसीसी नारंगी की टीम के बल्लेबाजों को मिलेगा, मगर एक अच्छी गेंद यहां पर वालू की टीम के गेंदबाजों को उतनी क्षमता ताकत मिल जाएगी आखिरी गेंदबाजों के लिए। मगर क्या ये गेंदबाज पर क्या बिगड़ेगा क्या उगड़ेगा ये हम देखेंगे। अगली गेंद जतीन खेलने तैयार, आउटसाइड खेलने के स्विंग एंड मिस डॉट बॉल। 6 गेंदे 25 रनों की दरकार है। दिल थाम के मेरे दोस्त, पिक्चर ऑन है, टीवी ऑन रखिए। यह मुकाबला 6-25 में भी बनेगा नहीं बनेगा, एक ब्रेक के बाद यू है कमांड दीजिए। पहली खेल पर एक शख्स खबर बाउंड्री लाइन के बाद खेल दिया 1-2 का 4। मैंने कहा ना मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए कमांड दीजिए। शुक्रिया डीजे गोखिया जे कर्णधार भावेश आपल्याला विनंती आहे का आपण आसिफ भाई यांना भेटावं अशी तुम्हाला विनंती करतो। आप गेंदे 5 और रन आने बाकी है 21। 3 बड़े शॉट चाहिए, करना होगा तो आज, अभी नहीं तो कभी नहीं। 3 से 65 दिन इंतजार। और चलिए ये बाउंड्री है या सिक्सर, इसके सर अंपायर ने रिव्यू किया हमारे लिए दिखा। इस पर देखेंगे हम। थर्ड अंपायर आइए बिजी हो जाइए, क्योंकि मुकाबला उस मैदान पर टाइट है और हम अंपायर को किया है बिजी। एक लाजवाब मुकाबला आपके सामने चलता हुआ नजर आ रहा है। 5-19 हो जाएंगे या 5-21 ही रहेंगे, ये देखने वाली बात है। क्या ये महज वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। चलिए 5 गेंदे 21 रनों की दरकार है। 2 बड़े शॉट चाहिए, करना होगा, मगर गेंदबाजों को बैकअप करना होगा। 1 से 2 गेंदे अच्छी डालनी होगी, बिंदी या विकेट। मनीष की अगली गेंद शॉर्ट गेंद, स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर गेंद आ रही है। मुबारक जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन पूरा होता हुआ। 4 गेंदे हैं, 20 रनों की दरकार है। मजे यहां पर टाई हुआ मुकाबला तो सुपर ओवर।
क्या यहाँ पर जतीन कर पाएंगे? गेंदबाज करने देंगे? करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक खलनायक तो एक नायक, एक हीरो तो एक जीरो बनेगा। बल्लेबाज या फिर वो गेंदबाज। अगली गेंद जतीन की जाती हुई, अच्छी गेंद और बॉल है। 3 गेंदे हैं, आप रनआउट का विकेट गिर जाएगा मैदान पर। जतीन को लौटना होगा। 3 गेंदे 20 रनों की दरकार है। कमांड है। ये देखिए मयूर ने क्या शुरुआत कर दी थी, मगर जैसे मयूर का विकेट वहां पर गया, क्योंकि वो जड़ में गेंदी फ्लिक करने गए थे, एलबीडब्ल्यू पकड़े गए थे स्टंप के सामने। उसके बाद ये मैच का रूपरेखा बदली। कोई बल्लेबाज मैदान पर रुकने का नाम नहीं लिया। जहां पर मयूर ने 3 गेंदों में 10 रन, उसके बाद गौतम ने 8 गेंदों में 14 रनों की पारी के लिए वहां पर 0 का चश्मा पहन के लौटे। फिर उसके बाद 4 गेंदों में 6 रन किए। उसके बाद हमने बात की जाए तो संदीप 0 पर। उसके बाद अब कोई बल्लेबाज खास नहीं कर पाया अपने टीम के लिए। दो बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए खास बल्लेबाजी की है। न्यू बैटर मैदान पर पवन गए हैं। 3 गेंदे 20 रन है, मगर कहते हैं ना डीजे ऑपरेटर मिस्टिक वाला गाना बजाएगा वो चलेगा। गेंदबाजों से मिस्टिक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। वो गाना बजेगा तो फिर तकलीफ भी हो जाएगी। मगर वहां पर अभी भी मुकाबले में ऑन है, क्योंकि आखिरी गेंद गिरी नहीं, मैंने मुकाबले को हार मानी नहीं। आखिरी रन बना नहीं, मैंने जीत मानी नहीं। ये क्रिकेट का खेल है। 3 चेंडू 18 20 धावन की गरज है। धोनी संगल हार्दिक शुभेच्छा। क्या मुकाबला चलता हुआ, कभी इधर तो कभी इधर। यही तो है खुशी, कभी गम देने वाली, तो कभी ये रुलाता है तो कभी हंसाता है। ये है क्रिकेट का खेल। ये इलेक्शन के बारे में मैंने कहा ना, मिस्टिक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। वो बजा है गाना, मगर अब आने वाली 3 गेंदों पर 3 विकेट। फिर क्या सुपर ओवर हम देखेंगे? क्या वो थरार होगा? क्या सुपर ओवर मैदान पर बन जाएगी? और वो आज का दिन निराला होगा। गुरुवार की 20 तारीख क्या कहकर जाएगी? आज की दोपहर की शाम किसके नाम होगी? 3 चेंडू 18 धावन की गरज है। 19 रनों की दरकार है, मगर 3 बड़े शॉट आएंगे। ये सुपर ओवर तक जाएगा ये मुकाबला, मगर कर पाएंगे बल्लेबाज? आउट साइड खेलेंगे, मिस कर दिए। बैट का हिट जरूर लगा था, बाद में गेंद शरीर को लगी। रनआउट का मौका है और बल्लेबाज भी गॉन। चलिए अब ऐसा लग रहा है कि नारंगी ने मुकाबले को छोड़ ही दिया है, मगर आखिरी गेंद तक आपको लड़ना था। अब 2 गेंदे हैं मैदान के अंदर और 2 गेंदों में 19 रनों की दरकार। क्योंकि दोस्तों नारंगी का मैदान था, 2 गेंदों में 16 रन बने थे, मगर ये वसई फाड़ा का मैदान है। अब 2 गेंदे 19 रनों की दरकार है, क्योंकि ऐसे क्रिकेट में आखिरी गेंद गिरती नहीं। मुकाबला अभी तक छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मैच कभी बदलेगा। गिरगोट रंग बदलता है, ये क्रिकेट उससे फास्ट रंग बदलता है। यह क्रिकेट का खेल। निशाद न्यू बैटर मैदान पर दाखिल होंगे। अब 2 गेंदे निशान नॉन स्ट्राइक पर है, मगर पवन स्ट्राइक पर है। अब इस 2 गेंदों में क्या बड़े शॉट आ पाएंगे? मगर इसके बाद जुजंदर कर्णधार अपन तुरीत मैदानाचा ताबा घ्यायचा शेतनसाठी। और गोकीरा के कप्तान भावेश भाई, आप सलमान से बात करके ले लीजिए। आज से हम आसिफ भाई से, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आखिरी 2 गेंदे मैदान पर, पवन खेलेंगे तैयार। शॉर्ट गेंद फूल किया है और गेंद को गुल भी कर दिया। फाइन लेग बाउंड्री के बाद 4 रन। मैंने कहा ना आखिरी गेंद तक आपको लड़ना था, क्योंकि गेंद कभी भी मैच को रूप बदल सकती है। 64 रनों का लक्ष्य था, थोड़ी सी दूर पड़ गई नारंगी टीम में। वहां पर बैटिंग में थोड़े से कम पड़ गए गौतम बाड़ी। उसके बाद मयूर ने बेहतरीन शुरुआत दी थी। संदीप वहां पर कुछ खास नहीं कर पाए थे, मगर आखिरी गेंद मैदान पर और ये मुकाबला अब वाली टीम की झोली में जाता हुआ नजर आएगा। अब तो चलिए बाकी एक बॉल है, वो अच्छी गेंद अंदर की करीब आई और ये मैच अंपायर फेयर डिलीवरी हो जाएगी और मैच सीधे यहां पर वाली टीम की झोली में जाता हुआ हार्ड लक टीम नारंगी। मगर दोस्तों एक मौका आपके पास है, क्षमता है, रखना होगा। मगर आइए दोस्तों, जैसी मैच की शुरुआत होगी, मगर इस मैच का मैन ऑफ मैच हम कोशिश करना चाहेंगे रोशन सागर, जिन्होंने बल्लेबाजी में अपनी धुएंधार बल्लेबाजी, वो 4 सिक्सर से मैच को रूप बदला। एक 4 है और कैप्टन पारी खेली है, वो है बल्लेबाज गेम चेंजर खिलाड़ी मैन ऑफ मैच। जैसे मैच की शुरुआत हो जाएगी, आइए माइक्रोफोन पर आ जाएंगे हमारे सभी की छते लाले बॉयसर की बुलंद आवाज, वो है इसुल सैयद सर जी।
चलिए हमारे यूसुफ भाई हमारे मैन ऑफ मैच देंगे हमारा रोशन सालकर सर। आइए जल्द से जल्द मंच पर हमारे अतिथि मेहमानों के हाथों से गेम चेंजर खिलाड़ी मैन ऑफ मैच का खिताब दिया जाएगा। 31 रन बेहतरीन पारी खेली है और ताली बजाई है। क्या बेहतरीन वो पारी से ये मुकाबले में जान डाली और वाकई में मंच पर बैठे हुए मेहमानों को गुजारिश करूंगा कि आसिफ भाई किसके हाथों से दिया जाए और वहां पर 3 बैक टू बैक सिक्सर के लिए जो इनाम था हमारे सभी के क्षेत्र लालडे अरशद भाई के द्वारा, क्योंकि दोस्तों हमारे जैसे ही सुबह आने के बाद अरशद भाई जैसे मैदान पर आए डीजे ऑपरेटर, उसके बाद हमारे डिका स्पोर्ट कैमरामैन को भी नवाजा गया, उसके बाद हमारे कॉमेंटेटर संजू को नवाजा गया, वैसे हमारे अरशद भाई की तरफ से 1000 रुपए का और हमारे यूसुफ भाई वहां पर है। चलेंगे हम यूसुफ भाई के पास। धन्यवाद मिस्टर जहीर सर के बाद आप सुन रहे रोशन पालकर। इस मैच के मैच 9 गेंद 31 ये खूबसूरत ट्रॉफी दी जाए।